हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ करंट के रिमेनिंग टॉपिक्स के। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ टॉपिक्स की बात करी थी, दैट इज़ पोटेंशियल से लेके इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पीवीआई एंड आर के बीच में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंसेस, इंड्यूस करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात होता है व्हाट इज़ मैग्नेट, कि मैग्नेट क्या होता है। अगर हम बात करें मैग्नेट अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो कि अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को। किसको अट्रैक्ट करता है? स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को। एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा इफ़ व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। ठीक है, जब हम उसको फ्रीली जो है सस्पेंड कर देंगे तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, जो आयरन के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ साइड डायरेक्शंस के अंदर जो है डायरेक्शन में पॉइंट करता है। अ नेचुरली एक्टिंग आयरन ओर इज कॉल्ड लोडस्टोन और मैग्नेटाइट ऑल्सो बिहेव एज मैग्नेटाइट, बट इट इज़ अ वेरी वीक मैग्नेट। ठीक है, जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो वीक मैग्नेट्स होते हैं, बट जो आर्टिफिशियल वे मैग्नेट होते हैं वो परमानेंट होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करें तो ये जो है 3 तरह के होते हैं: बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल एंड मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट की बात करें तो इट हैज़ 2 पोल्स, एक पोल होता है साउथ और दूसरा पोल होता है नॉर्थ। ठीक है, इसके 2 पोल्स होते हैं, अगर एक मान के चले नॉर्थ तो दूसरा होता है साउथ। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर्स एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो नॉर्थ और नॉर्थ होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और या फिर साउथ और साउथ होगा वो भी रिपेल करेंगे, बट नॉर्थ और साउथ जो होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स ऑफ पोल्स, वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ होता है। अगर मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज़ द मैग्नेट, इसका एक पोल है नॉर्थ और एक पोल है साउथ। अगर इसको हम काट दें बीच में से, ठीक है, तो उसके बाद भी उसके टूटने के बाद जो ये वाला पीस बन जाएगा, एक ये पीस बन जाएगा। ठीक है, ये वाला नॉर्थ होगा तो इसका जो दूसरा एंड होगा वो साउथ बन जाएगा, और यहाँ पर साउथ है तो इसका दूसरा एंड यहाँ पर नॉर्थ पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम टूटने के बाद भी जो है ये हमेशा पेयर्स में ही रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते। एक नॉर्थ होता है तो दूसरा साउथ होता है। रिपल्शन इज़ द ओनली श्योर टेस्ट फॉर द मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के लिए जो टेस्ट होता है वो अट्रैक्शन नहीं होता बल्कि रिपल्शन होता है। ठीक है, याद रखिएगा मैग्नेट के लिए टेस्ट कौन सा होता है? रिपल्शन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, कि मैग्नेट के अराउंड ऐसा रीजन वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड। तो ऐसा रीजन जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो पोल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, या पोल्स के बीच में जो रिपल्शन, जिस रीजन तक जो है हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन देख सकते हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये देखो जैसे कि यह है मैग्नेट दिया हुआ है, इसका जो है साउथ डायरेक्शन है, इसका नॉर्थ डायरेक्शन है। यहाँ जैसे ही नीडल लेके आएंगे तो नीडल का जो क्या होगा, इसका नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो इधर का साउथ और नीडल का जो होगा नॉर्थ होगा, और इसी तरह जो मैग्नेट होगा उसका नॉर्थ और जो नीडल होगा उसका साउथ जो है यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड आर कॉल्ड फील्ड लाइन, ऑल्सो कॉल्ड, इसको फील्ड लाइन भी कहते हैं या फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट भी कहते हैं। When iron fillings are allowed to settle around a bar magnet, एक बार मैग्नेट के अराउंड जो है आयरन फिलिंग्स को डाल दिया जाए तो दैट दे गेट अरेंज्ड इन अ पैटर्न, वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, विच मिमिक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मिमिक करते हैं। फील्ड लाइन ऑफ ए मैग्नेट कैन ऑल्सो बी डिटेक्ट यूजिंग ए कंपास, उसको भी हम लोग कंपास की हेल्प से जो है डिटेक्ट
कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये जहाँ पर है एक मैग्नेट है, यहाँ एक मैग्नेट दिया हुआ है, पार मैग्नेट है, उसके जो आसपास है हमने आयरन फिलिंग्स को डाल दिया, तो वो जो है इस तरह से कुछ डायरेक्शंस में जो है अपने आप को कर लेगा। जो पोल्स होंगे, ठीक है, जहाँ पर पोल्स होंगे वहाँ पर तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होगी वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पर तो है स्ट्रॉन्ग होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जहाँ पर लाइंस ज़्यादा दिखेगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पर लाइट जो है कम होगी वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यहाँ पर जो है कम होगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाएगा। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। ठीक है, तो या इसको कम जो है थोड़ा सा कंसाइन, यहाँ तो सारे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती थी या कम थे। देखो यहाँ पर क्या, नॉर्थ टू साइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ जो है मूव करती है आउटर साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और साउथ की तरफ बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, पोल्स पे से ज़्यादा निकल रही है और जैसे जैसे हम लोग मिडल की तरफ जा रहे होते हैं वो दूर होती जाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होता जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइन, डायरेक्शंस क्या होती है फील्ड लाइन की, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड के अंदर जो होता है वो मैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। बाहर की तरफ देखो यहाँ पर जगह दो, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर की बात करें तो डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, लेकिन अंदर की तरफ कैसी होती है डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जाती है, इधर से स्टार्ट हुई, यहाँ से निकली एंड देन अगेन यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट सर्कल हो जाता है, क्लोज लूप बन जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लोजर लाइन्स शोज स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर होगा, और जितनी कम लाइन होगी वहाँ पर उतना ज़्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, crowded field lines near the poles of magnet shows more strength. Properties of magnetic field lines, magnetic property फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर एक मान लीजिए कहीं पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इनकी जो है दो डायरेक्शन होगी, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो, हमेशा उसकी एक ही डायरेक्शन रहती है, आउटर साइड में नॉर्थ टू साउथ और इनर साइड में साउथ टू नॉर्थ। It is taken by convention that magnetic lines emerge from north pole and merge at south pole. ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती है, मान लीजिए मैग्नेट है, नॉर्थ पोल से निकली है और साउथ पोल की तरफ बंद हो गई है। ठीक है, मर्ज एट साउथ पोल, इनसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, देयरफॉर मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि नॉर्थ से निकल के यहाँ साउथ की तरफ जा रही थी और अंदर क्या इधर से जा रही थी, तो पूरा क्लोज लूप बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसा होता है वो देखते हैं। इफ़ अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड ए कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, एक मैग्नेटिक कंपास को हमने लिया और उसने हमें कहाँ रख दिया, एक कंडक्टर जो कि वायर करंट कैरी कर रही है। ठीक है, एक ऐसा कंडक्टर जो कि करंट को कैरी कर रही है, जैसे कि यहाँ पर लिया हमने एग्जाम्पल वायर का, तो नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा, नीडल क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट द कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। अगर मैग्नेटिक फील्ड ने डायरेक्शन शो मतलब डिफ्लेक्शन शो करे, डिफ्लेक्शन तभी शो करेगा जब या तो वो अट्रैक्ट हो रहा होगा, नॉर्थ पोल जो नीडल का होगा वो साउथ पोल की तरफ हो रहा होगा, या साउथ पोल जो होगा नॉर्थ पोल की तरफ हो रहा होगा मैग्नेट के। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन की डिफ्लेक्शन हो रही है, यानी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पाया जा रहा होगा। ठीक है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज टुवर्ड द ईस्ट, उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, इसने क्या कहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, जो करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ, तो जो फील्ड होगी वो कौन सी लाइन कौन सी डायरेक्शन में होगी, ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन अगर जो करंट की डायरेक्शन है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है, तो नीडल की डिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, वेस्ट साइड में। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये किस फॉर्म में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय पासिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू अ कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स ऑन इट। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें से हमने वायर जो है पास कर दी, फिर उसका जो है आयरन फिलिंग्स हमने जो है उसके ऊपर डाल दिए, तो एज अ रिजल्ट वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर अरेंज हो जाएगी। तो इससे पता चलता है जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है
स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको बताता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। इट स्टेट्स दैट if a current carrying conductor is held in the right hand such that the thumb points in the direction of the current। ठीक है, इस तरह से अरेंज करना है कि करंट की डायरेक्शन जो थंब है हमारा वो किस तरह रिप्रेजेंट करे जब करंट की डायरेक्शन है। देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस साइड पर जो है फिंगर हमारी जो है कह सकते हो रैप करेगी वहीं जो है हमारी करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे क्लॉकवाइज होगी, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो ये क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सर्कुलर लूप। ठीक है, करंट जब है सर्कुलर लूप में से पास हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। व्हेन करंट इज पास थ्रू ए सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है, या लूप जिसको हम लोग बोलते हैं, द फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यहाँ भी कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में प्रोड्यूस्ड होती है। तो व्हाट द सेंटर द आर्क्स ऑफ द सर्कल्स बिकम लार्जर एंड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, एक आर्क ली है। ठीक है, ये पूरी आर्क है, ये जो है दिस इज़ द आर्क। ठीक है, ये नीचे वाली भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे पास में आ रही है तो जो लाइन होगी उसके पास तो सर्कल कंसेंट्रिक बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे दोनों सर्कल्स आपस में मिलेंगे, जो इधर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इधर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी, मिडिल के पास जब तक पहुँचेंगे तब तक जो है वो स्ट्रेट लाइन के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसने बोला हुआ है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सर्कुलर लूप। ये हम लोग कर चुके हैं, करंट लूप तो हो गया। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ए सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कॉइल ऑफ वायर है किस शेप में, सिलेंडर की शेप में। दिस इज लाइक दिस की यहाँ पर लूप ऑफ वायर है। ठीक है, सर्कुलर लूप ऑफ वायर है, कॉइलिंग हो रही है उसकी किस फॉर्म में, एक सिलेंडर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब व्हेन करंट इज पास थ्रू ए सोलेनॉइड, जब इसमें से पास किया जाता है करंट को जो पास करवा रहे हैं हम लोग, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की थ्रू बिहेव करता है। द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड्स बिहेव लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, इसके जो एंड्स होंगे वो किस तरह से बिहेव करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। जैसा एक बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि सोलेनॉइड के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है, लाइक अ बार मैग्नेट। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन कॉइल। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। साथ ही साथ में जितना ज़्यादा उसमें से करंट पास करेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। वेयर हैज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कॉइल, जो कॉइल होगी उसकी रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा। ठीक है, याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी जो होगा वो किसके, नंबर ऑफ कॉइल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बर्स रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स हमें कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड में पता करना है। ठीक है, A.M. Ampere suggested that if a current carrying conductor produces a magnetic field, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो एक फोर्स लगा रहा है मैग्नेट के ऊपर, देन मैग्नेट शुड ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो जो मैग्नेट होगा वो भी एक फोर्स उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन एल्यूमिनियम रोड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, एक एल्यूमिनियम रोड हमने यहाँ पर ली है, दिस इज़ द रोड। ठीक है, उसको हमने सस्पेंडेड कर दिया विद द हेल्प ऑफ वायर्स। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है, हमने एक मैग्नेट रख दिया। अगर हम लोग मान लीजिए करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन लेते हैं यहाँ से, दैट इज़ कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो जो आफ्टर पासिंग थ्रू करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द रोड विल शोज डिस्प्लेसमेंट, ये वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। मान लीजिए ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट शो करती है, ठीक है, अबव की तरफ। लेकिन अगर मैं करंट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दूँ, मान लीजिए अब की बार मैंने कर दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो अब जो है डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज हो जाती है,
यानी यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है जो कि उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, यही हमें निकालना है कि वो डायरेक्शन क्या होगी। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो आता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन की किस साइड में वो मूव करेंगे। ठीक है, करंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया था, मैग्नेट भी डायरेक्शन वो भी हमारे ऊपर है कि हम किस मैग्नेट को नॉर्थ पोल कौन सी साइड रखें, ऊपर की तरफ रखेंगे नीचे की तरफ, ये भी हमारे ऊपर था। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन डायरेक्शन हमें पता है। करंट हमने कौन से में करवाया था, यानी क्लॉकवाइज करवाया था, एंटी क्लॉकवाइज, वो भी हमें पता है। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रही, डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स यहाँ पर कौन सी साइड लग रहा है जिसकी वजह से वो उस तरह से डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, तो वही हम किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्लेमिंग है लेफ्ट हैंड रूल्स में क्या होता है, लेफ्ट हैंड की थ्री जो फिंगर्स होते हैं, दैट इज़ थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को इस तरह से होल्ड करते हैं कि जो मिडल फिंगर होती है वो तो हमारी करंट की डायरेक्शन की तरफ प्लेस्ड होती है, और जो फोर फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ प्लेस होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कौन प्लेस होती है, फोर फिंगर, और मिडल फिंगर कौन सी तरफ होती है, करंट की डायरेक्शन की तरफ प्लेस होती है। तो जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन हमें बताएगी फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन हमें क्या बताएगी, फोर्स की डायरेक्शन को। क्लियर, तो इससे हमें जो है फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज मोशन ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर फॉलो करता है, यानी हमें यहाँ पर करंट भी पता होता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड भी पता होता है, हमें यहाँ पर फोर्स निकालना होता है। ठीक है, अ डिवाइस दैट इज, ये कौन से बेस करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर। ठीक है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक मोटर। इट इज़ ऑफ टू टाइप, AC एंड DC, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट मोटर and direct current motor. Electrical energy is converted into mechanical energy by using electric motor. Electric motor works on the basis of rules suggested by Mary Ampere and Fleming's left hand rule. ये किसके ऊपर बेसिस है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड मैरी एम्पेयर। प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का, ये कहता है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है व्हेन अ रेक्टेंगुलर कोयल, इसके अंदर रेक्टेंगुलर कोयल है, दैट इज ABCD, मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज दो मैग्नेट रखे हुए हैं, एक जो है यहाँ पर नॉर्थ होगा, दूसरा साउथ होगा। ठीक है, इस पास थ्रू इट मैग्नेटिक करंट जो है पास हो रहा है, दैट इज नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। फोर्स एक्ट्स ऑन द कोयल, इस कोर्स के उसमें से हमने जो है करंट पास करवाया, जिसकी वजह से ये जो कोयल होगी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, यानी वो एक डायरेक्शन में जो है मूव कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर करंट जैसे हम लोग इसके अंदर इस डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो ये जो है AB जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से जाएंगे, जो CD है उसके अंदर करंट क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, जबकि AB के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यानी AB जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी और CD जो है नीचे की तरफ मूव ऑन करेगी। ठीक है, when a rectangular placed in magnetic field, a current is passed through it. The force act on the coil, which rotates continuously. With the rotation of the coil, the shaft attached it also rotates. ठीक है, साथ ही साथ में रोटेट्स जो है बाकी भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले अमरेचर, जो रेक्टेंगुलर कोयल होते हैं उसको हम लोग अमरेचर बोलते हैं। ठीक है, दैट इज ABCD, जो कि टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द कोयल इज कनेक्टेड थ्रू कम्यूटेटर, जो है किसके थ्रू कनेक्ट होती है, कम्यूटेटर के थ्रू। ठीक है, कम्यूटेटर एंड स्प्लिट रिंग। Commutator is a device which reverses the direction of flow of the electric current through a circuit. It is two halves of the same metallic ring. Magnet, it has a permanent magnet that is has north and south direction. Sliding contacts और brushes Q which are fixed. बैटरी होती है जिसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। वर्किंग की बात करें तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे ही जो है करंट पास करेगा, यहाँ पर जो है करंट AB में ऊपर की तरफ जो है A से B की तरफ मूव करेगा, नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्शन होगी, तो एज अ रिजल्ट जो AB की तरफ फोर्स की साइड में लगेगा, ऊपर की साइड में लगेगा। सिमिलरली CD के अंदर जो है डायरेक्शन C से D की तरफ होगी, तो इसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। When an electric current is supplied to the coil
ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एज इट रीचेज द हाफ वे द स्प्लिट इन विच एक्ट एज द कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। हाफ वे का मतलब है जैसे ये सी डी के अंदर मूव करेगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पहले ए टू बी ऊपर की तरफ कर रही थी, अब सी टू डी नीचे की तरफ कर रही है। रिवर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कॉइल, ठीक है। जो एक ऊपर की तरफ जा रही थी अब नीचे की तरफ जाएगी। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पुशेज द कॉइल, इट मूव्स अनदर हाफ टर्न, thus the coil completes one rotation around the axle. Continuation of this process keep the motor in rotation. In commercial motors, electromagnet instead of permanent magnet and armature is used. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। आर्मेचर इज ए सॉफ्ट आयरन कोर विद लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टिव वायर टर्न्स हो, मैंने बताया था कि जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, तो आर्मेचर के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिव वायर एनहांस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द प्रोड्यूस्ड बाय द आर्मेचर। यूजेस ऑफ मोटर्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फैंस में यूज़ की जाती है, पंपिंग वाटर में की जाती है और वेरियस टॉयज के अंदर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है माइकल फैराडे ने इसको बताया था, तो ये जो है हमें बताता है इंड्यूस्ड करंट की डेफिनेशन, इसके बारे में बताता है हमें इंड्यूस्ड करंट के बारे में, ठीक है। द मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल और अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मोशन क्या है, यानी फोर्स। अब की बार हमें फोर्स पता है, यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, मोशन हमें दे रहे हैं, पहले से ही हमें पता है कि इस डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल और अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, साथ में हम मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहे हैं। इंड्यूस इज अ पोटेंशियल डिफरेंसेज इन द कॉइल, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। यानी इंड्यूस्ड करंट एज वेल एज इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए है जो ये यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। एंड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है करंट प्रोड्यूस होता है तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल इंड्यूस्ड ए करंट इफ अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल ऑफ वायर, ठीक है। मान लीजिए कॉइल ऑफ वायर है, उसकी डायरेक्शन में अगर जो हमें मैग्नेट ले रहे हैं वो अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, इनकी तरफ लेके जा रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन जो है शो करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो इस डायरेक्शन में करेगा। बट जैसे ही नीचे की तरफ जो है आउट की तरफ लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में यानी राइट हैंड साइड की तरफ करेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। याद रखिएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड की बताता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है, और लेफ्ट हैंड रूल ने क्या बताया था, फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है। इसने क्या बताया था, फोर्स की डायरेक्शन को। इफ़ द थंब फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर, इसमें भी सेम होगा जैसे हमने पहले किया था, थंब फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को हम इस तरह से प्लेस करते हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसमें फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है और फोर जो होता है किसकी डायरेक्शन में होता है, मोशन की डायरेक्शन में होता है। तो जो मिडल फिंगर होगी वो हमारे को किसकी डायरेक्शन बताएगी, इंड्यूस्ड करंट की, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये क्या बताता है हमें, इंड्यूस्ड करंट की। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। एक तो हम लोग चेंज इन मैग्नेट जो है मैग्नेट की डायरेक्शन को अगर हम चेंज करते हैं, मोशन ऑफ मैग्नेट को जो है चेंज करते हैं तो उससे मैग्नेटिक उससे जो है करंट इंड्यूस होता है, साथ साथ में जो है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से भी करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। If the current is passed through the first coil, the galvanometer needle shows a deflection. If the current is disconnected, the needle moves in opposite direction. This shows that current is induced to the change in the magnetic field. ठीक है, ऑन कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन शो, जो गैल्वेनोमीटर होगा डिफ्लेक्शन शो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पर भी जो है जो करंट होगा वो इंड्यूस्ड होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो ये जो प्रिंसिपल है इसका वो है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका बिल्कुल अपोजिट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इट इज ऑल्सो टू टाइप्स, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर। प्रिंसिपल क्या है इसका, जो प्रिंसिपल होता है वो किस बेसिस पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें यहाँ पर निकालनी होती है, ठीक है। सेटअप जो है मोस्ट ऑफ द यहाँ पर सेम है, दैट इज़ यहाँ पर नॉर्थ और साउथ मैग्नेट रखा हुआ है।
जो आर्मेचर ली कॉइल ली हुई है दैट इज ABCD, यहाँ पर रिंग्स ली हुई है, 2 रिंग्स यहाँ पर लिया, रिंग्स 1 एंड रिंग 2, 2 ब्रशेज लिए हुए हैं B1 एंड B2, वहाँ पर एक ब्रश था, यहाँ पर 2 ब्रशेज है, याद रखिएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग, द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जो स्ट्रक्चर होती है वो लगभग सेम होती है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर रेक्टेंगुलर आर्मेचर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। आर्मेचर इज अटैच टू द वायर इन पोजिशन इज सच दैट इट कैन मूव अराउंड एक्सेल के मूव अराउंड कर सकती है। व्हेन आर्मेचर मूव्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, तो उसके अंदर जो करंट है वो इंड्यूस्ड होगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस व्हेन द आर्मेचर क्रॉसेस द हाफ वे ऑफ द रोटेशन, दस द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस वंस इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है, एवरी रोटेशन। ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक जनरली प्रोड्यूसेस अल्टरनेट करंट, तो इसकी वजह से उसमें क्या होता है, AC करंट प्रोड्यूस होता है। टू कन्वर्ट AC इंटू द DC अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज यूज, ठीक है, यहाँ पर लाइन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है कि AC का जनरेटर को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट इज स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। दिस हेल्प इन प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात करते हैं व्हाट इज AC एंड DC करंट। तो AC करंट क्या होता है, अ करंट इन विच डायरेक्शन इज चेंज पीरियडिकली, इनके अंदर डायरेक्शन जो है चेंज होती है। मान लीजिए एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ, दैट इज द अल्टरनेट में चलता रहता है, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, फिर पॉजिटिव साइड फिर नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में अल्टरनेटिव चलता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं AC करंट, दैट इज अल्टरनेट करंट। और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट, DC करंट। DC में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर की तरफ रहता है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट इज नोन एज डायरेक्ट करंट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड्स इन द इंडिया। द फ्रिक्वेंसी ऑफ इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। AC इज ट्रांसमिटेड अप टू ए लार्ज डिस्टेंस, इसको हम लोग लार्ज डिस्टेंस तक जो है यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, इज द एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, ठीक है। नेक्स्ट है DC करंट। करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट। मैग्नेट एडवांटेज क्या है AC की, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो ज़्यादा एडवांटेजेस होता है दैन द डायरेक्ट करंट। कॉस्ट ऑफ जनरेटर ऑफ AC इज मच लेस दैन द, कॉस्ट कम होती है, ईजिली कन्वर्जन हो जाता है DC के अंदर, ठीक है, AC से DC कन्वर्जन ईजी हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, लेस पावर लॉस होता है, ठीक है, जबकि DC के अंदर जो लॉस होता है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पर हाई एनर्जी लॉस होता है। AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज वेयर एज जो DC होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर ज़्यादा प्राइवेट जो है यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। AC मशीन्स आर स्टाउट, छोटी होती है, ड्यूरेबल होती है, लंबे टाइम तक चलती है, डू नॉट नीड मच मेंटेनेंस, ज़्यादा मेंटेनेंस की उसे ज़रूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट रिवर्सेस द पोलैरिटी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शन को चेंज कर देती है। AC इज़ मोर डेंजरस देन द DC, ठीक है, AC की जो है वो बहुत डेंजरस, पावर ज़्यादा होती है, इस वजह से DC से ज़्यादा खतरनाक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होता है, वी रिसीव इलेक्ट्रिकल सप्लाईज थ्रू मेन्स सपोर्टेड थ्रू द पोल्स और केबल्स इन आवर हाउसेज, ठीक है, थ्रू या तो हम पोल्स के थ्रू करते हैं, केबल्स के थ्रू करते हैं अपने घरों के अंदर। इन आवर हाउसेज वी रिसीव AC इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट। हम कौन सी जो है रिसीव करते हैं, AC रिसीव करते हैं कौन सी वोल्टेज की, 220 वोल्ट की, एंड फ्रिक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। देयर आर थ्री वायर्स आर प्रेजेंट, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। जो रेड कलर की वायर होती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइव वायर, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। न्यूट्रल वायर जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। अर्थ वायर जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। सेफ्टी मेजर्स के लिए जो है ये यूज़ की जाती है, ताकि जो है हमें कोई भी शॉक जो है ना लगे, ठीक है, या किसी भी पर्सन को शॉक ना लगे। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट इज कॉज्ड बाय द टचिंग ऑफ लाइव वायर्स एंड द न्यूट्रल वायर। लाइव वायर कौन सी होती है, रेड कलर वाली, और न्यूट्रल वायर कौन सी होती है, ब्लैक कलर की। दोनों जो आपस में टच हो जाती है तो उसको जो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और क्यों टच हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा करंट जब उसमें से फ्लो करता है तो उसकी वजह से होता है शॉर्ट सर्किट। इट हैपन्स ड्यू टू द, क्या होता है, क्यों होता है ये, ड्यू टू द पुअर इंसुलेशंस ऑफ पावर लाइन्स, ठीक है। जो हम ज़्यादातर जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर एक कवरिंग सी होती है, ठीक है, किसी के ऊपर जो रेड ब्लैक कलर की कवरिंग होती है, दैट इज़ एक्चुअली इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। जब वो इंसुलेटिंग मटेरियल ख़राब हो जाता है तो जो अंदर की जो गोल्डन वायर्स होती हैं, गोल्डन जो पाइप लाइन्स जो
थिन फिलामेंट से होते हैं वो आपस में टच कर जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में कोई फॉल्ट हो जाए। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि एक सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा जब करंट फ्लो करता है, फ्लो ऑफ लार्ज करंट, ठीक है, दैट इज़ नोन एज ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। अ सडन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द वायर विच कॉजेज ओवर हीटिंग ऑफ फायर, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग हो जाती है और उससे जो है फायर भी लग सकती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को यूज़ करते हैं एंड ओवरलोडिंग को बचाने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ पीस ऑफ थिन वायर और मटेरियल हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। इट इज़ कनेक्टेड टू द लाइव वायर। किससे कनेक्ट किया जाता है, इसको लाइव वायर से कनेक्ट किया जाता है। सीरीज़ में कनेक्शन किया जाता है इसका इलेक्ट्रिक सर्किट से, ठीक है। बिगनिंग के अंदर सबसे पहले ये यूज़ की जाती है और इसके अंदर जो है किस बेसिस पर वर्क करती है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। जूल्स हीटिंग इफेक्ट की जो है हमने कल बात करी थी, उस प्रिंसिपल ये वर्क करती है। फ्यूज़ के बारे में जो है मैंने कल वाली वीडियो में अभी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर जो है हमारा जो इफेक्ट ऑफ करंट वाला टॉपिक है वहाँ पर कंप्लीट होता है। आज जो है मैंने कंप्लीट यहाँ पर करवा दिया आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक कंडक्टर्स के बारे में, फ्लेमिंग रूल्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पोटेंशियल डिफरेंसेस, इंड्यूस्ड करंट, डीसी, एसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी दैट इज़ 50 हर्ज, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे आज कवर हो गए हैं। होप आप लोगों को जो है समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।